आज के इस वीडियो में हम कुछ मैथमेटिक्स से जुड़े हुए छोटी छोटी बातों के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। इस तरह के वीडियोस का एक कलेक्शन होगा, एक सीरीज होगा जो आपको मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल होगा। OMG मैथ्स क्लासेस पर अवेलेबल, संजय सर के द्वारा यानी मेरे द्वारा। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। ये छोटी छोटी बातें जो है मोटे मोटे काम करते हैं, यानी बड़े बड़े काम करते हैं, जिनकी जानकारी अच्छे से होने पर हम मैथमेटिक्स में फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते, बड़ा मजा आता है सॉल्व करने पर। लेकिन उसके लिए इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये पहला वीडियो हो रहा है इस कलेक्शन का, जिसमें हम जानेंगे कि किन्हीं दो या दो से ज्यादा नंबर्स या क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो कब होता है। फिर से, दो या दो से ज्यादा नंबर्स या क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो कब होता है। ये बड़ा ही जबरदस्त का कंसेप्ट है, जिसका प्रयोग इक्वेशनल सॉल्यूशन के समय मोस्टली करते हैं हम लोग। ओके, तो क्या है? ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर numbers or quantities is zero only when, ध्यान रहे कब होता है, when at least one of them is zero। क्या लिखी गई बातें यहाँ पर है, क्या बताया जा रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं या राशियों का गुणनफल गुणनफल शून्य तभी होता है जब उनमें से कम एक संख्या शून्य हो। तो इस प्रकार हम ये जान पाते हैं कि दो या दो से अधिक राशियां दी गई हो, क्वांटिटीज हो, तो उनका प्रोडक्ट जीरो कब होता है। जरा देख लें, मान लेते हैं हमारे पास दो है, इसमें हम 3 से गुना कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये गुना कभी जीरो नहीं हो। लेकिन 2 और 3 में से अगर कोई भी एक जीरो हो जाए, जैसे 2 गुना जीरो ये जीरो होता है, 0 गुना 2 ये जीरो होगा, और 0 गुना 0, ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल के थ्रू आइडिया को क्लियर किया जा रहा है कि दो या दो से ज्यादा नंबर, फिलहाल में दो ही नंबर का एग्जांपल लिया है, का प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब उनमें से कम एक, जरा देख लीजिए आप यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर एक जीरो है तो रिजल्ट जीरो, यहाँ भी एक जीरो है तो रिजल्ट जीरो, यहाँ दोनों जीरो है, तो कम से कम एक नंबर का जीरो होना मस्ट होता है, और तभी जाकर प्रोडक्ट जीरो होता है। तो अगर हम दो क्वांटिटीज के लिए यहाँ थ्योरी बनाए, इस प्रकार हम बताएं आपको, इस प्रकार कि अगर बहुत जबरदस्त आइडिया है, इक्वेशनल सॉल्यूशन में मैक्सिमम टाइम्स हम यूज करते हैं, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो हो तो ये तभी होता है इफ a इंटू बी बराबर जीरो, तो ये तभी संभव है। यहां से देखिए, या तो उनमें से पहला जीरो हो या दूसरा जीरो हो या दोनों जीरो हो, यानी या तो a जीरो हो या b जीरो है। तब इसके पीछे बड़ा अलग अलग लोग अलग अलग लॉजिक यूज करते हैं, मत यूज कीजिए वो सब फालतू का लॉजिक। क्या कि ए को उधर भेज दिया तो बी बराबर जीरो आया, बी को सॉल्व किया, या बी को उधर भेज दिया तो ए जीरो बन गया, ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर सिंपल लॉजिक से ये रिजल्ट्स मिलते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें या तो ए जीरो होगा या बी जीरो।
चलिए एक दो एग्जांपल हम दिखा दे रहे हैं। जैसे आपको छोटा क्लास में इस तरह का इक्वेशन दिया गया है, या किसी जिस क्लास में है मे भी उस क्लास में इस तरह के समीकरण यानी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया होगा। तो देख लीजिए, इसे अगर आप मान रहे हैं क्या, ये पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तो ए इंटू बी बराबर 0। तो अभी समझाया, या तो पहला 0 है या दूसरा 0 है, तो दोनों को अलग अलग 0 करके बराबर करके और तब x का मान निकाल लें आप, आपको x का यहाँ वैल्यू मिल गया। इस प्रकार कुछ और एग्जांपल, जैसे x इंटू एक्स प्लस वन बराबर 0 है, तो फिर से वही दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला 0 होगा x या दूसरा x प्लस वन बराबर 0 होगा। इस प्रकार यहाँ तो x 0 रहा, लेकिन यहाँ x ट्रांसफर रूल से -1 आ गया। एक और एग्जांपल देख लिया जाए जरा। मान लेते हैं कि पहला नंबर 5 है और दूसरा नंबर x-2 है और ये प्रोडक्ट 0 हो रहा है। जैसा कि अभी कहा कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तब और तभी होता है जब उनमें से कम एक 0 हो, यानी या तो पहला 0 हो या दूसरा। जरा देखिए ध्यान से, क्या ये 5 इंटू 5 इंटू x-2 0 है, तो या तो 5 0 होना चाहिए या x-2, लेकिन हमें पता है 5 0 नहीं होता है, सिंस 5 इज नॉट 0, क्योंकि 5 एक यूनिक नंबर है और ये सिर्फ और सिर्फ खुद के बराबर है, तो 5 0 के बराबर नहीं हुआ। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है कि ये 0 हो जाए। तो लॉजिकली आप यहां पर एक बहुत ही मैथमेटिकल मैनर में चीजों को समझ पाएंगे और सॉल्यूशन प्रॉपरली दे पाएंगे। ध्यान रहे, लोग कहते हैं यहाँ 5 को उधर भेज दिया, ठीक है रिजल्ट आएगा, लेकिन ये मोर लॉजिकल नहीं हुआ। जो लॉजिक यहाँ है फील्ड से गायब होना। 5 और x-2 का प्रोडक्ट 0 है, ये तभी संभव है जबकि या तो 5 0 हो या x-2 0 हो। 5 0 होगा नहीं तो एक ही चार रहा है कि x-2 0। और इस प्रकार जो अभी सीखा उसका प्रयोग करके आप अपने कंसेप्ट को और बिल्ड अप कर सकते हो। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसे दिमाग में रखने की कोशिश। थैंक यू।